नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मराठी में काळ अर्थात टेंस को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि बच्चों, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम लोग टेंस मराठी में शुरू करते हैं, जिसको मैं साथ ही साथ हिंदी में भी समझाती जाऊंगी, ताकि जिसको मराठी नहीं आती है उसके लिए ये टेंस को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस टेंस मीन्स होता है काल इन मराठी। हिंदी में हम इसको काल बोलते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम इन कालों के 3 प्रकारों को देखेंगे। जैसे वर्तमान काल जो होता है, इसमें 3 नहीं 4 प्रकार होते हैं मराठी में। हिंदी में हमारे पास में 3 प्रकार होते हैं और इसीलिए हम यहाँ पे 4 प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि मराठी में जो है 4 प्रकार होते हैं। तो वर्तमान काल के 4 प्रकार है: साधा या फिर सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और रीति वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके। सामान्य या साधा भूतकाल। अब जो भूतकाल होते हैं उसके भी 4 प्रकार होते हैं: सामान्य या सादा भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और एक और होता है यहाँ पर रीति भूतकाल। उसी के साथ में हम भविष्य काल में जाते हैं, तो सामान्य या सादा भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल या फिर रीति भविष्य काल। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं साधा वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेन्स यानी सामान्य वर्तमान काल। क्रियापदावरून क्रिया वर्तमानात घडत आहे हे कळते। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रियापद जो होता है यानी कि वर्ब जो होता है सेंटेंस में, उससे हमको समझ में आता है, उसको देखने से हमको समझ में आता है कि जो क्रिया है या एक्शन है वो अभी प्रेजेंट में हो रही है ना। तो यहाँ पर क्रियापद पे से क्रिया वर्तमान में होती है, ये जब समझ में आता है तो वहाँ सादा वर्तमान काळ या सामान्य वर्तमान काळ होता है। जिसे भरत अभ्यास करतो। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि भरत अभ्यास करतो में मैंने त के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। इस त के नीचे अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि ये जो इसकी पहचान है तो, है ना। तो आप सादा वर्तमान काल जहाँ भी देखेंगे वहाँ इसकी पहचान आपको दिखेगी तो, है ना। तो पहचान इसकी दिखेगी। तो जिस सेंटेंस में अंत में तो आएगा वो सादा वर्तमान काल है। यहाँ पे भी आपको देखो क्रिया के साथ में क्या लगा है, तो। खेळ यानी खेल, खेलना यानी क्रिया, खेलतो यानी क्रिया। तो जो है ये, क्योंकि सादा वर्तमान काल है इसलिए हमने तो लगाया। तो ये जहाँ पर भी मैंने ये कलरफुल वर्ड्स इनको अंडरलाइन करके रखा हुआ है, वो सब जो है आपको पहचान के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काळ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स। क्रियापदावरून क्रिया वर्तमान काळात अपूर्ण असल्याचे कळते। यानी जब हम क्रियापद देखते हैं, क्रियापद यानी जैसे करत आहे, धावत आहे, ये जो हम सेंटेंस में देखते हैं, तो इस पर से हमको समझ में आता है कि क्रिया अभी प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं हुई है, वह अभी अपूर्ण है ना। इसीलिए भरत अभ्यास करत आहे, तो त आहे ये इसकी पहचान है। दादा मैदानात धावत आहे, त आहे ये इसकी पहचान है। तो पहचान वाले वर्ड्स को आप अलग से लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान त आहे। ये इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा काल को पढ़ना। तो यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है इस समय, है ना। इसलिए त आहे ये इसके एंड में आता है। पूर्ण वर्तमान काल की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो क्रियापदावरून क्रिया वर्तमान काळात पूर्ण झाल्याचे कळते। यानी क्रियापद पे से, एक्शन वर्ड पे से हमको समझ में आता है कि जो भी एक्शन है वो अभी इस समय पूरी हो गई है ना। वर्तमान काल में अभी प्रेजेंट में पूरी हो गई है। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, ला आहे।
अब दोनों सेंटेंस में आपने रेड कलर में देख रहे होंगे ला आहे लिखा हुआ है, तो ये ला आहे ये पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है। इसको आपको अलग से नोट करके रख लेना है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान ला आहे। तो जैसे भरत ने अभ्यास केला आहे, भरत ने पढ़ाई कर ली है। दादा मैदानात धावला आहे, दादा मैदान में भाग लिया है ना, दौड़ लिया है, ऐसा। आगे देखते हैं रीति वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की क्या पहचान है, देखो त असतो, ये इसकी पहचान है, रेड कलर में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता आहे, क्रियापदावरून क्रिया वर्तमानात नेहमी घडत असल्याचे कळते। यानी एक्शन वर्ड पे से हमको समझ में आता है कि ये एक्शन तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू होती रहती है, नेहमी यानी हमेशा होती रहती है। जैसे भरत अभ्यास करत असतो, यानी भरत पढ़ाई करता रहता है। दादा मैदानात धावत असतो, दादा मैदान में दौड़ता रहता है ना, या दौड़ता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्तमान में क्रिया हमेशा होती रहती है। अब सामान्य वर्तमान काल देखो, यहाँ पे मैंने पूरे वर्तमान काल के जितने रूप है वो यहाँ पे दिए, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और रीति वर्तमान काल। अब यहाँ पे इनकी पहचान जो है लाल अक्षरों में दी हुई है आपको, लाल जहाँ पे आपको कलर दिख रहा है ये सब इसकी पहचान है। राम देवळात जातो, तो इसकी पहचान है, राम मंदिर में जाता है। ठीक है, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं ना ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान होती है। अपूर्ण वर्तमान काल, राम देवळात जात आहे, तो जाना जो क्रिया है उसके आगे त आहे ये लगा हुआ है, तो जो राम है मंदिर में जा रहा है, ये इसका मतलब हुआ। पूर्ण वर्तमान काळ में राम देवळात गेला आहे, ला आहे यानी राम जो है मंदिर में गया है, ये इसके मतलब हुआ। रीति वर्तमान काळ, इसमें राम देवळात जात असतो, त असतो इसकी पहचान है, यानी राम मंदिर में जाता है, यानी अधिकतर जाता रहता है, तो राम मंदिर में जाता रहता है, जात असतो यानी जाता रहता है। इस तरीके से इसकी पहचान है। आगे देखते हैं हम सामान्य भूतकाल, इसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है इंग्लिश में, या मराठी में भी हम इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं, या फिर साधा भूतकाल भी इसको कहा जाता है। तो सामान्य भूतकाळ किंवा साधा भूतकाळ, तर क्रियापदावरून क्रिया भूतकाळात आहे, घडत आहे हे कळते। हमको समझ में आता है जब हम एक्शन वर्ड देखते हैं कि क्रिया जो है पास्ट में यानी भूतकाल में हो रही है। जैसे भरत ने अभ्यास केला, यानी भरत ने पढ़ाई कर ली, है ना। भरत ने पढ़ाई की या कर ली, ये वाली बात हो जाती है यहाँ पे। भरत ने पढ़ाई की, तो की यानी केला, ला इसकी पहचान है। दादा मैदानात धावला, ला इसकी पहचान है, दादा जो है मैदान में दौड़ा। अब यहाँ पे सामान्य भूतकाल जो होता है क्रिया के साथ में ही ख़त्म हो जाता है, जैसे केला यानी किया, किया के साथ में ख़त्म हो गया सेंटेंस। धावला यानी दौड़ा, दौड़ा के साथ में ही सेंटेंस ख़त्म हो गया, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ड्स नहीं लगते हैं, और इसीलिए सामान्य भूतकाल सबसे सिंपल होता है। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रियापदावरून क्रिया भूतकाळात अपूर्ण होती हे कळते, यानी एक्शन वर्ड से हमको समझ में आता है कि पास्ट में जो भी एक्शन है वो पूरी नहीं हुई थी, वो इनकम्प्लीट थी, और इसीलिए इसको अपूर्ण भूतकाळ ऐसा बोलते हैं। जैसे भरत अभ्यास करत होता, यानी भरत पढ़ाई कर रहा था, है ना, त होता इसकी पहचान है। दादा मैदानात धावत होता, दादा मैदान में दौड़ रहा था, त होता ये इसकी पहचान है। पूर्ण भूतकाळ पास्ट परफेक्ट टेन्स, क्रियापदावरून क्रिया भूतकाळात पूर्ण झाली आहे हे कळते, यानी एक्शन वर्ड पे से हमको पता पड़ता है कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, अर्थात पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भरत ने अभ्यास केला होता, यानी भरत ने पढ़ाई की थी, है ना, तो ला होता इसकी पहचान है। दादा मैदानात धावला होता, दादा मैदान में दौड़ा था, तो दौड़ा था, ड़ा था, है ना, ला होता ये इसकी पहचान है। आगे हम देखते हैं रीति भूतकाळ,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, इसमें क्रिया भूतकाळात नेहमी होत होती हे कळते. इस काल में हमको ये पता पड़ता है कि ये जो भी एक्शन है वो भूतकाल में यानी पास्ट में कंटिन्यूस हो रही थी, है ना, पास्ट में कंटिन्यूस चल रही थी, इसीलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे भरत अभ्यास करत असे यानी भरत पढ़ाई करता था, है ना. दादा मैदानात धावत असे, दादा मैदान में दौड़ता था. इस तरीके से इसकी पहचान हमें त असे ये इसकी पहचान है. भूतकाळ, इसके हम 4 सेंटेंस अलग से देख लेते हैं. जैसे साधा भूतकाळ यानी कि सामान्य भूतकाळ, इसकी पहचान है कि राम देवळात गेला, गेला, ये इसकी पहचान है. ठीक है. दूसरा है अपूर्ण भूतकाल. अपूर्ण भूतकाल की पहचान है राम देवळात जात होता, है ना, होता. पूर्ण भूतकाळ राम देवळात गेला होता यानी ला होता, इसकी पहचान है. रीति भूतकाळ राम देवळात जात असे, असे इसकी पहचान है. तो पहला देखते हैं सादा भूतकाळ, राम देवळात गेला यानी राम मंदिर में गया. दूसरा अपूर्ण भूतकाळ राम देवळात जात होता यानी राम मंदिर में जा रहा था. पूर्ण भूतकाळ राम देवळात गेला होता यानी राम मंदिर में गया था. रीति भूतकाळ राम देवळात जात असे यानी राम मंदिर में जाया करता था, है ना. आगे देखते हैं सामान्य भविष्यकाळ यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस. इसमें क्या होता है, क्रियापदावरून क्रिया भविष्यात होणार आहे हे कळते. यानी क्रियापद पे से एक्शन वर्ड पे से हमें समझ में आता है कि जो भी एक्शन है वो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में होने वाली है. जैसे भरत अभ्यास करेल, तो यहाँ पे करेल भी लिख सकते हैं और करे न भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने आपको दिया हुआ है करेल, ल की जगह आप न का भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे करेल की जगह आप करे न ऐसा भी लिख सकते हैं, धावेल की जगह धावे न ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ल या न दोनों ही इसकी पहचान है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो जो भी एक्शन वर्ड है उसके साथ ल या न लग जाएगा, है ना. ए ल ए न ऐसा लग सकता है. तो भरत अभ्यास करेल यानी भरत पढ़ाई करेगा. दादा मैदानात धावेल यानी दादा मैदान में दौड़ेगा, या दादा मैदानात धावेन यानी दादा मैदान में दौड़ेगा. ठीक है. इस तरीके से. अब अपूर्ण भविष्यकाळ यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये पता पड़ता है की क्रियापदावरून क्रिया भविष्यात अपूर्ण असेल हे कळते. यानी हमें क्रियापद देखने से, एक्शन वर्ड देखने से ये समझ में आता है कि जो भी एक्शन है वो भविष्य में भी अपूर्ण रहेगी, इसलिए हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस या अपूर्ण भविष्यकाळ इस तरीके से कहते हैं. उदाहरण देखते हैं. भरत अभ्यास करत असेल यानी भरत पढ़ाई कर रहा होगा. ठीक है. दादा मैदानात धावत असेल, दादा मैदान में दौड़ रहा होगा, है ना. तो पहला वाला जो है ना, भरत अभ्यास करत असेल यानी भरत पढ़ाई करेगा, है ना, करेगा, और कर रहा होगा, इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है. करेगा यानी सामान्य भविष्यकाल होगा, कर रहा होगा यानी कि क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण भविष्यकाल हो जाएगा. तो भरत अभ्यास करत असेल ये क्या है, अपूर्ण भविष्यकाल है. दादा मैदानात धावत असेल, दादा मैदान में दौड़ रहा होगा, ये क्या है, अपूर्ण भविष्यकाल है. ठीक है. पूर्ण भविष्यकाल जिसमें क्रियापदावरून क्रिया भविष्य काळात पूर्ण झाली असेल हे कळते, यानी भविष्य में एक्शन कंप्लीट हो चुकी है. ये जिस बात पे से समझ में आएगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे. तो यहाँ पे भरत ने अभ्यास केला असेल यानी भरत ने पढ़ाई कर ली होगी. तो यहाँ पे गागेगी हम हिंदी में देखते हैं ना, उस तरीके से. तो भरत ने अभ्यास केला असेल, भरत ने पढ़ाई कर ली होगी. दादा मैदानात धावला असेल, दादा मैदान में दौड़ लिया होगा, है ना, यानी क्रिया जो है भविष्य में कंप्लीट हो चुकी होगी. तो ला असेल किंवा ला असे न इस तरीके से इसकी पहचान हो सकती है. ल के नीचे मैंने अंडरलाइन लगाया हुआ है और ल की जगह आप न को भी यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया हुआ है. और रीति भविष्यकाल में क्या होता है, रीति भविष्यकाल यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना. रीति भविष्यकाल
तर क्रियापदावरून क्रिया भविष्य काळात नेहमी घडत राहील हे कळते। यानी कि क्रियापद से हमें समझ में आता है, एक्शन वर्ड से हमें समझ में आता है कि क्रिया भविष्य में यानी फ्यूचर में भी हमेशा होती ही रहेगी। ये जब हमें समझ में आता है तब वहाँ पे रीति भविष्य काल होता है। जैसे हम कई बातों के लिए कहते हैं कि भविष्य में मैं ये काम तो करता ही रहूँगा, है ना? मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूँगा, ये तो मैं हमेशा करता रहूँगा। जैसे अगर आपने भगवान की किसी मंत्र का जाप करना है तो मैं इसको भविष्य में कंटिन्यू करता ही रहूँगा, है ना? तो भविष्य में मैं इस कार्य को हमेशा करता रहूँगा, ऐसा इसका मतलब होता है। तो जिस काम को हम हमेशा करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो होता है रीति भविष्य काळ। जैसे कि भरत अभ्यास करत जाईल, यानी भरत पढ़ाई किया करेगा, है ना? दादा मैदानात धावत जाईल, दादा मैदान में भागा करेगा, है ना? हमेशा ही भागा करेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ल या न इसकी पहचान हो जाती है। तो भविष्य काळ में हम देखते हैं साधा भविष्य काळ, राम देवळात जाईल किंवा जाईन, यानी राम मंदिर में जाएगा। अपूर्ण भविष्य काळ, राम देवळात जात असेल, यानी कि राम मंदिर में जा रहा होगा। उसके बाद राम देवळात गेला असेल, पूर्ण भविष्य काळ, यानी राम मंदिर में गया होगा। और रीति भविष्य काळ में राम देवळात जात जाईल, यानी राम मंदिर में जाया करेगा, हमेशा जाया करेगा, ये इसका मतलब है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मैंने देखा है बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और आपको और क्या चाहिए ग्रामर में, व्याकरण में, मराठी में, वो मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। आपके अभी यूनिट टेस्ट पास में आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट के हिसाब से ही हम तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों, धन्यवाद, नमस्ते मेरा इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।